डियर एस्पायरेंट मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारा डिस्कशन होने वाला है बीपीएससी के एमबीआई एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से रिलेटेड। इसके रिलेटेड क्वेरीज मुझे काफ़ी टाइम से आ रही है। सबसे पहले पूछा था, एक भाई हैं आपके बीच के ही जो कि बीएचईएल में काम कर रहे हैं, उनका कहना था कि मेरा एक्सपीरियंस इसमें वैलिड होगा कि नहीं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि एक्सपीरियंस ये कौन सा लेंगे, क्या केवल मोटर व्हीकल वर्कशॉप का एक्सपीरियंस ही माना जाएगा वैलिड या दूसरा एक्सपीरियंस ही माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि जो एक्सपीरियंस होगा उसमें जहाँ का हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, क्या वो जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है उसके हिसाब से इस्टेब्लिश होना चाहिए, तभी ये उसको वैलिड मानेंगे, या फिर जो एक्सपीरियंस जनरली होता है हम कहीं पे काम कर रहे हैं और वो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट ना भी है तो भी चल जाएगा। ये मेजर दो क्वेश्चन हैं। मैं एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ पे नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके हिसाब से मैं 100% आपको बता दूँ कि यही होने वाला है। पर जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने भेजे हैं उसके हिसाब से जो मोस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। डेफिनेटली उसमें कुछ मेरा प्रेडिक्शन होगा, मेरा ओपिनियन होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक लॉ की चीज़ें होती हैं और जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनमें इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले गजट है जिसके हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट होता है उसे हम कहते हैं बिहार परिवहन तकनीकी संवर्ग नियमावली 2003। हालांकि इस नियमावली को चेंज किया गया है, मैं वो आपको चेंज भी दिखाऊंगा। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जो आपका रिक्रूटमेंट हुआ था वो हुआ था 2007 में, और अब आपकी वैकेंसी आई है 2020 में। हम बात करें तो 13 साल का डिफरेंस है, और अभी के हिसाब से देखें तो 15 ईयर का डिफरेंस है। तो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल हुआ कि किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके हिसाब से कुछ कंक्लूजन मिल पाए। एक प्रॉब्लम और है कि बीच में उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज किया है 2019 में। तो अब क्या है कि सारा सिनेरियो चेंज हो गया है, वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लिखा गया है, उन सब से हमारा कोई काम है नहीं। बेसिकली हमारा काम है जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके साक्षात्कार की बातें किया गया है, इसी में यहाँ पे आपके अनुभव की बात किया गया है कि आपके अनुभव के हिसाब से आपको 9 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा और 3 मार्क्स आपको मिनिमम मिलेगा। ये आपके एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है, यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं है। पर ये मार्क्स किसको मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये मार्क्स किसको मिलेगा, एज पर द रिक्रूटमेंट रूल 2003 अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना मैं अभी बात कर रहा हूं एज पर द रिक्रूटमेंट रूल 2003। अगर 2003 के हिसाब से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं कि ये जो मार्क्स 9 मार्क्स हैं मैक्सिमम, वो किसको मिलेंगे, तो वो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेंगे जो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे। वो मैंने कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मिनिमम अर्हता मेंशन है, मतलब मिनिमम जो क्राइटेरिया मेंशन है, उस क्राइटेरिया में यहाँ पे आप देख पाओगे सीधी भर्ती के लिए वो जो क्राइटेरिया है आपके लिए, यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और अनुभव में मेंशन किया गया है। मतलब 2003 के नियमावली के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे केवल वही लोग एलिजिबल थे जिनके पास मोटर व्हीकल के वर्कशॉप का एक्सपीरियंस था। आज आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी आप एलिजिबल हो। तो आप सोच के देखो कि 2003 के हिसाब से केवल वही लोग एलिजिबल हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे अर्हता में ये मैंडेटरी है, अर्हता में ये मैंडेटरी है। सीधी भर्ती के लिए जो आपका रूल 5 है उसमें शैक्षिक योग्यता मेंशन किया गया है क में, और यहाँ पे ख में आपका अनुभव मेंशन किया गया है जो कि मैंडेटरी है। बट बाद में 2019 में इसको हटा दिया गया। तो 2003 के अगर रेफरेंस में देखें तो यहाँ पे जो 9 मार्क्स है केवल उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जिनके पास ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि आपका जो फैक्ट्री एक्ट है उसके हिसाब से ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप चल रहा होगा। मतलब इन शॉर्ट जो कंपनी एथोराइज्ड वर्कशॉप हैं उनको ही ये वैलिड मानेंगे, या फिर जैसे कि गो मैकेनिक टाइप के जो वर्कशॉप हैं जो कि पूरे तरीके से जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है उसके हिसाब से इस्टेब्लिश किए गए हैं, उस टाइप के वर्कशॉप को ये मानेंगे। और जो कि क्राइटेरिया यूपी में है और राजस्थान में आपने देखा कि हल्के मोटर, हैवी मोटर, डीजल, पेट्रोल सबके लिए मांगा गया है। पर यहाँ पे थोड़ा सा लूप फॉल है। लूप फॉल क्या है
क्योंकि जब इन्होंने 2019 वाला अमेंडमेंट किया, आप देख पाओगे कि यहाँ पे 2019 अगस्त 2019 का अमेंडमेंट है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपकी बिहार परिवहन तकनीकी सवर्ग नियमावली 2003 है, उसका जो रूल, उसका जो नियम 5 है, उसमें चेंजेज किए गए हैं। और हम यहाँ पे किस रूल की बात कर रहे हैं? हम भी रूल 5 की ही बात कर रहे हैं। ये रूल कौन सा है? 5 है। 5 में चेंजेज क्या है आप देखोगे, यहाँ पे 10वीं पास, उसमें भी 10वीं पास था, यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पे भी 10वीं पास और डिप्लोमा तो है ही एज इट इज़, बट ये जो अनुभव वाला कॉलम था ना, इस अनुभव वाले पार्ट को यहाँ पे हटा दिया गया है। बाकी नीचे आप देखोगे आपके पास अभ्यर्थी के पास ये LMB का लाइसेंस होना चाहिए, HMB का भी लाइसेंस मांगा था, बट यहाँ पे HMB को भी हटा के केवल LMB कर दिया। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें चेंज किया गया, एक तो जो आपका HMB लाइसेंस था उसको LMB में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो आपका एक्सपीरियंस था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अगर एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस का मार्क्स किसको मिलता? वही लोगों को जिनके पास ऑटोमोबाइल का, क्योंकि ऑटोमोबाइल वाले ही जाते, बाकी लोग तो अप्लाई ही नहीं कर पाते। बट अभी बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे चेंजेज में आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर 2003 की नियमावली देखें तो उसके हिसाब से तो मार्क्स उनको मिलना चाहिए जिनके पास ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप का एक्सपीरियंस हो, वो भी फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से। पर अभी के हिसाब से हम देखें तो एडवर्टीजमेंट में यहाँ वाली बातें जो थी, जो आपके एक्सपीरियंस वाली साक्षात्कार वाली बातें थी, साक्षात्कार वाली बातें ऊपर मेंशन होगी कहीं पे, जिसके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा साक्षात्कार का, वो तो एज इट इज़ इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है आपके साक्षात्कार वाले पोर्शन में कि किस तरीके से आपको पूरे मार्क्स ये दिए जाएंगे। पर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो किस फील्ड में होना चाहिए। अब आप कहोगे इससे पहले भी तो मेंशन नहीं था। देखो, इससे पहले मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो अनुभव है वो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐड था। अभी जो अनुभव है आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐड नहीं है, तो अगर यहाँ पे प्रेफरेंसेस देने हैं कि ऑटोमोबाइल वालों को ही केवल मार्क्स देना है, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपका अनुभव तभी कंसीडर किया जाएगा जब आपके पास ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस हो, ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप का एक्सपीरियंस हो। अगर यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आपके पास ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस है या नहीं है, अगर उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रखा है कि डिप्लोमा के बाद का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना डिप्लोमा के बाद का मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद का जो एक्सपीरियंस रहेगा वही वैलिड रहेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारे 6 सेमेस्टर में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, हमने अप्रेंटिस किया था अपने कॉलेज टाइम में ही, वो सब वैलिड नहीं रहेगा। आपकी डिग्री पूरा हो गई, उसके बाद जो आपने एक्सपीरियंस लिया वही वैलिड रहेगा। बट अगेन हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या दूसरे एक्सपीरियंस वैलिड होंगे। तो मेरे हिसाब से चूंकि आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, इसलिए वो वैलिड होगा। 2003 वाली नियमावली यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगी, एग्जैक्टली नहीं लगेगी इसलिए क्योंकि 2003 की जो नियमावली है अमेंडमेंट से पहले वाली, उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो एसेंशियल है, इसलिए ऊपर जो एक्सपीरियंस वाली जो जिसके मार्क्स दिए जाएंगे उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं था कि आपका एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल का होगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस होगा। पर यहाँ पे वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो थी उसको हटा दिया गया है। तो एज पर माई व्यू यहाँ पे आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होगा आफ्टर डिप्लोमा, चाहे वो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का हो, चाहे किसी इंडस्ट्री के काम करने का हो, किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस होगा उसको वैलिड मानना पड़ेगा। हाँ, ये चांसेज हो सकता है, ये गलती देखो, अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट वो ये कहते हैं कि नहीं हम ऑटोमोबाइल के लेंगे, तो इसमें बीपीएससी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने तो जो नियमावली है वहीं से कॉपी पेस्ट किया है सिंपली, ठीक है। या फिर जो आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट का जो कंटेंट है वो बना के दिया होगा, क्योंकि ये कंटेंट 2007 में अलग रहा होगा, क्योंकि 2007 में मैंने आपको दिखा दिया कि 2003 वाली नियमावली क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगती थी, वहाँ से HMB हटाया गया, LMB को लाया गया, एक्सपीरियंस हटाया गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस रखते हो वो वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं मानते हैं
तो थोड़ा बहुत आपको मशक्कत करना पड़ सकता है। देखो ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप का है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैलिड है, उसमें तो कोई ना हाँ वाली बात ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या वो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, नहीं, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्री एक्ट है उसको अगेन 2019 में अमेंड कर दिया गया है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे भी वो रख सकते हैं, मतलब टेम्पररी सैलरी भी दे सकते हैं, कैश सैलरी भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, फैक्ट्री एक्ट का जो चीज़ें मेंशन किया गया है। हाँ, अगर आपके पास ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैलिड है, आपका एक्सपीरियंस आपको अपने हिसाब से जोड़ लेना है, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट पे हो तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं, बीपीएससी वाले नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा आपको हाँ ना वाले जो फाइट है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2003 का आपका नियमावली है और 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे उनको स्पेसिफिक मेंशन करना चाहिए, अगर ऑटोमोबाइल चाहते हैं तो ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए। नहीं मेंशन है मतलब किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस चलेगा, ये मेरा ओपिनियन है अगेन, क्योंकि जो लॉ और एक्ट की चीज़ें होती हैं उसमें और भी बहुत सारा चीज़ें होता है। बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि वो मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो थोड़ा बहुत मशक्कत कर लोगे आप तो उसके बाद वो मान जाएंगे। तो इन शॉर्ट मेरा ओपिनियन जो कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी भी फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है तो वो वैलिड रहेगा। होप सो कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो पर्सपेक्टिव है उसको आप देख पा रहे होगे। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।